ला 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 आ हा 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 ला 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 आ हा 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 आ हा 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 आ हा 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 ला ला। ये है मेरी सिग्नेचर ट्यून। ये सुरों की बंदिश मैंने कैसे बनाई मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब भी कोई मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ तो उसमें इसको शुरू में इसलिए लगा देता हूँ कि अद्भुत जगहों पे मैं जाता हूँ। अब आप लगाते रहिए ये अंदाज़ा कि ये नीली झील कहाँ है। झीलें तो आपने बहुत सारी देखी हैं, ये नीली झील कहाँ है। और आसमान भी नीला, झील भी नीली, माहौल एकदम नीला नीला। मैं तो घूमता फिरता रहता हूँ, कुछ जगहें मिल जाती हैं और उनमें जाकर अपनी बात मैं कहने लगता हूँ। ये है नीली झील, बहुत ही दिलकश और खूबसूरत दिखाई दे रही है मुझे यहाँ इस वक्त, और हिलने का मन नहीं करता ऐसी जगहों से, फिर भी हिलना तो पड़ता है भाई। पीछे सूखे पहाड़ हैं और यहाँ नीली झील है, आसमान भी नीला है। एक अद्भुत सा दृश्य तो दिखाई देता ही है यहाँ। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। रमेश, बता इसका क्या मतलब है। मास्टर जी ने रमेश से पूछा, यानी मुझसे पूछा। 7वीं 8वीं क्लास में था मैं उस वक़्त। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं समझ आई बात क्या है ये। अरे मूर्ख, अगर तू इस दोहे का अर्थ समझ गया तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने फिर सोचा कि चलो भाई मालूम करते हैं, तो पता किया। बहुत ही आसान भाषा में कबीर ने कह दिया कि इतनी सारी ऊंची ऊंची चट्टानें किताबों की पढ़ने से क्या हासिल, पूरी लाइब्रेरी अपने अंदर उतार लेने से क्या हासिल, अगर मन में नफ़रत है और अगर दूसरे के लिए द्वेष है तो ये सब बेकार है। तो भैया एक ही सीधा रास्ता है, और वो राह है, वो डगर है प्रेम की। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सब पंडित हुए। बात समझ में आ गई जी, हमारी बड़ी आसानी से समझ आ गई। तो जहाँ तक हो सका हमने इसको अपनी ज़िंदगी में भी उतार लिया, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ी। इतना आसान तो नहीं होता ये सिलसिला, क्योंकि लाल कपड़ा आपको कदम कदम पे दिखाया जाता है, और अगर आप बुल की तरह उसमें सिर मार देंगे तो आप फेल हो गए, और अगर आप बराबर से बच के निकल जाएं या नीचे से बच के निकल गए तो कपड़ा लिए खड़ा रहे बंदा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत आसान है ज़िंदगी को जीना, अगर दिल में मोहब्बत हो तो। मुझे ये सब कुछ जो ज़्यादातर समझ में आया, ना किताबों से और ना ज्ञानियों से, ना ध्यानियों से, कहीं से भी नहीं, लेकिन हिंदी फिल्म्स ने इसने मेरा बड़ा योगदान दिया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि मनोरंजन जीवन में चाहिए। मनोरंजन का मतलब पढ़ाई अगर इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ है, मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट चीज़ थी। साइंस और मैथमेटिक्स जो कंपलसरी होते थे उस ज़माने में, 8वीं क्लास तक जान निकाल लेते थे मेरी, और मैं सोचता था यार आई हेट यू, वो भी कहते थे वी हेट यू टू। तो पढ़ाई लिखाई के जो अपोजिट है वो मनोरंजन है। मनोरंजन के तौर पे हम आज से 60-65 साल पहले गुल्ली डंडा और कंचे होते थे। फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को मोड़ा हिंदी फिल्म्स के संगीत और गीतों की तरफ। मुझे मालूम था कि अगर इन गीतों में मैं चला गया, इन्हें पहचानने लग गया, इन्हें मन में उतारने लग गया, तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा रोमांस। आपको याद है ना, 16 अक्टूबर 1962 को एक इंग्लिश फिक्शन, एक नावल रिलीज़ हुआ था, उसका नाम था वेयर लव हैज़ गॉन। वो हैरोल्ड रॉबिन्स का था। उसका कहना था कि वेयर लव हैज़ गॉन, तो वही मैं आज की दुनिया में कहता हूँ, वेयर रोमांस हैज़ गॉन। ये तो अच्छा हुआ कि मित्र कमलजीत ने मुझे, कमलजीत साहब के ज़रिए मैं यूँ कहूँगा कि मैं देवानंद की बुक लॉन्च पे पहुँच गया। 27 क्या दिन था, 27 सितंबर और 2007, ग्रैंड मराठा बॉम्बे। और वहाँ जाकर जब देखा हमने तो बुक लॉन्च हो रही है। बुक का नाम क्या है, रोमांसिंग विद लाइफ।
तब तक तो मैं रोमांस को काफ़ी समझ चुका था। एक्चुअली रोमांस को ये हिंदी फिल्म्स के ज़रिए कि भाई इतना डिग्रेड करते हैं लोग बाग, इंटरप्रिटेशन सही से नहीं देते, बोले ना रोमांस आप जानते हैं मन की एक मधुर भावना है। आपके दिल में किसी के लिए बेहद प्यार है, इज्जत है, सम्मान है, उसके आने से कुछ होने लग जाता है और आप कहते हो तुम्हें इस बात का अंदाज़ा शायद हो नहीं सकता कि तुमको देखकर कितनी खुशी महसूस होती है। ये रोमांस है। और लेकिन रोमांस के रास्ते में अड़चने भी बहुत सारी हैं। तो ये हिंदी फिल्म्स का जो मैंने रास्ता अख्तियार किया, तो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, वो फिल्म उस वक्त आती थी। सबसे पहले मैंने राज कपूर को देखा, तो राज कपूर का जो एक इंटरनल सेटअप है उसमें रोमांस गुथा हुआ है। और नरगिस के साथ जब उनकी फिल्म्स आनी शुरू हुई, लगभग 16 फिल्म्स उन लोगों ने इकट्ठे की, रोमांस को एक हाईएस्ट पॉइंट पे उन्होंने पहुंचा दिया। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। आप किरदार पे ही फोकस मत कीजिए, आप अल्फाज पे, धुन पे, गायकी पे फोकस कीजिए। शैलेंद्र जी का गीत, शंकर जयकिशन की धुन और मन्ना दा और लता जी गा रहे हैं और वो सामने से उठ रहा है चांद प्यारा प्यारा। कई लोग कहेंगे उठ रहा होगा, हमने तो बहुत अरसे से उठता हुआ उगता हुआ चांद देखा ही नहीं। तो भाई जब तुमने देखा ही नहीं तो तुम्हें इस गीत का जो मर्म है वो समझ में कैसे आएगा। तो वो गीत जो उसने उस दौर में लोगों ने बनाए, इन लोगों ने, इनकी टोली ने बनाए, वो बड़े मधुर गीत थे। आजा सनम मधुर चांदनी में हम, तुम मिले तो, तुम मिल गए ना अगर, तो वीराने में भी बाहर आ जाएगी। अब सोचिए, एक उम्मीद का छलकता हुआ पैमाना है ये, कि अगर इस तरह से हो गया तो उस तरह से हो जाएगा। और ये गीत जो गाते, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हर गीत जो उस ज़माने में, चाहे वो हसरत साहब लिख रहे थे, चाहे शैलेंद्र जी लिख रहे थे, धुने शंकर जयकिशन बना रहे थे, और राज कपूर उन पे जो अदाकारी करते थे वो अद्भुत ही होती थी। अब वो ऐसा नहीं कि नरगिस के साथ ही वो जो ऐसे रोमांटिक गीत गा रहे हैं, वो माला सिन्हा के साथ भी गाए, मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ, बाहों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे ज़मीं आसमां। और देखिए, इन गीतों को सुनकर के जो सबसे ख़ास बात है, एक सकारात्मकता मन के अंदर जाग जाती है। तो राज कपूर तो देर तक, दूर तक इन गीतों को गाते रहे और हम उनके गीतों को सुन के आगे बढ़ते चले गए ज़िंदगी में। और कितने खूबसूरत, लेकिन रोमांस में अगर वे मोहब्बत से जोड़ रहे हैं, लव से जोड़ रहे हैं, तो इसकी एक दूसरी साइड भी है जिसमें विरह होता है। और उस विरह में फिर आप जगह उलझ गए, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, एक दिल के दो अरमान हैं हम। रोमांस तो हो गया था, इस फिल्म में की बात कर रहा हूँ मैं, वैजंती माला और राज कपूर में, लेकिन उसमें तीसरा कोना जुड़ गया, राजेंद्र कुमार। अब वो जो मोहब्बत है, इसमें किसी तीसरे की आमद तो बर्दाश्त है ही नहीं, प्यार तो इतना पॉजिटिव होता है। तो ये जो एक कंसेप्ट हिंदी फिल्म्स में आया, ये ट्रायंगुलर लव का, ये दरअसल 1949 में महबूब साहब ने एक फ़िल्म बनाई थी, अंदाज़। और मेरे ख्याल से 21 मार्च 1949 को जब वो रिलीज़ हुई, तो पहली बार इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने देखा कि ऐसा भी होता है, ये भी रोमांस होता है, कि नरगिस इंतज़ार कर रही है राज कपूर के आने का, नरगिस मोहब्बत करती है राज कपूर से, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि दिलीप कुमार को ये लगने लगता है कि नरगिस मुझसे मोहब्बत करती है, जबकि बेपनाह मोहब्बत दिलीप कुमार नरगिस से करते हैं। मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। टूटे ना दिल टूटे ना, टूटे ना, तू कहे अगर जीवन भर। वो एक ज़माना था जब रोमांस को गीतों के ज़रिए भी महबूबा तक पहुंचाया जाता था। ये फिल्मों में नहीं, ये रियल लाइफ में भी होता था। हमारे जो कॉलेज के दिन होते थे आज से 55 साल पहले, उसमें ऐसा ही होता था। कैंटीन में बैठकर या कमरों में बैठकर जब हम गीतों को गाते थे, वो वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज के दौर में क्या हो रहा होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो बड़ा खूबसूरत दौर था। तो जहाँ हम राज कपूर को देखते हैं और दिलीप कुमार साहब को देखते हैं, सुहाना सफ़र
और ये मौसम हंसी। इन गीतों के अल्फाज पे जोर दीजिए। राज कपूर का दिल की नज़र से, नज़रों की दिल से, ये राज क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। उधर दिलीप कुमार साहब कह रहे हैं दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा। तो देव साहब कहने लगे भाई सारा रोमांस तुम नहीं कर लेना है, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो। और दिलीप कुमार साहब और राज कपूर के रोमांस के अलावा जो रोमांस देव साहब का था वो था चुप है धरती, चुप है चांद सितारे, मेरे दिल की धड़कन तुझको पुकारे, चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है। यानी वो सादी सादी चूड़ियाँ जो हैं वो भी दिल बन गई देवानंद साहब के लिए। गाता रहे मेरा दिल। जिस दिल में मोहब्बत है, राज कपूर ने बड़े अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया शैलेंद्र जी के अल्फाज को। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। एक तो दीवाने की सबसे खास बात है उसे दुनिया की फिक्र नहीं होती ज़्यादा। लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे कहते रहो, वो प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी तो है नहीं। मैंने क्या पहना है, मैं किस तरह से रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इससे तुम्हें जो कुछ करना है कहते रहो, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। दीवाने तो होते हैं और बनाए नहीं जाते। तो ये जो ट्रिनिटी है इसने भी बड़ा हमारे रोमांस को आगे बढ़ाने में काम किया। लेकिन अगली पीढ़ी में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे शम्मी कपूर आ जाते हैं और शम्मी कपूर कहते हैं मासूम सूरत ये काफिर निगाहें कि बेमौत मारे गए हम बेचारे। ये माला सिन्हा के साथ वो रोमांस कर रहे हैं। और मैं शम्मी कपूर को जब देखता हूँ कि उनकी जो रोमांटिक गीत उस ज़माने में उन पे पिक्चराइज होते थे, एक तरफ वो जा रहे हैं जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। कोई तो है ऐसा ज़िंदगी में होता है। अगर एक रोमांटिक इंसान है उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो आती है और कुछ देर रहती है और फिर चली भी जाती है। ये जीवन का दस्तूर है कि कोई भी रिश्ता मुस्तकिल हो, ऐसा होता नहीं। देर सवेर रिश्ते छूटते टूटते तो हैं ही। तो शम्मी कपूर का रोमांस। उधर से मैंने सुनील दत्त साहब का तो भाई क्या कहना। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरे गए तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। अच्छा, जब गानों को आप इतने दिल से गाते थे तो वो हीरोइन के दिल तक पहुंचते थे। हमारे ज़माने में जो हमारी दोस्त मित्र होती थी, प्रशंसक होती थी, उनके दिल तक भी पहुंचते थे। दिल बड़े नाजुक होते थे उस ज़माने में, पत्थर दिल कम ही लोग होते थे। मुलायम सा, इतना सा खूबसूरत सा, सीने में धड़कता हुआ दिल होता था। तो ये जो सुनील दत्त साहब हैं, अब उनको मोहब्बत है तो उधर से भी मोहब्बत हुई। वो फिर उन्हें कहा भाई देखो ज़रा ख्याल रखना अपना, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बन जा रहा। मैं तो बन जा रहा हूँ भाई, तुझे मेरी ज़िंदगी में आने का शौक़ है तो आजा, साथ साथ चलना है तो चल। सुनील दत्त साहब। राजकुमार जो थे वो दरअसल शुरू से बड़ी अलूफनेस उनमें मौजूद थी, लेकिन कभी कभी रोमांटिक गाने गा जाते थे। तारों की जुबां पर है मोहब्बत की कहानी, है रात मुबारक हो तुझे, ऐ चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। आप बताइए, राजकुमार ये गाना गा रहे हैं, मतलब एक्टिंग कर रहे हैं माला सिन्हा के साथ में, और कितना रोमांटिक गाना है ये। इन गीतों को जब मैं सुनता हूँ तो वाकई मैं सोचता हूँ, याद किया दिल ने कहा हो तुम, ये देव साहब गा रहे हैं। और देव साहब के इस गीत में जो अल्फाज साहिर साहब के उधर हैं,
ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। इधर हसरत साहब सुनाई दे रहे हैं। तो हसरत साहब हैं, साहिर साहब हैं, शैलेंद्र जी हैं, ऐसे कितने ही सारे गीतकार हैं। और जो अदाकारी उस पर होती थी वो कमाल की होती थी। मैं उन गीतों को इसीलिए याद करता हूँ। और अभी भी मुझे मलका पुखराज की जो आवाज़ में गाया हुआ वो एक इटर्नल सॉन्ग है, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ का मतलब अगर चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं, अगर शरीर घटना शुरू हो गया है और हर चीज़ ज़िंदगी से हटनी शुरू हो गई है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा वजूद तो है ना, और वजूद है तो मैं जवान हूँ। ऐसे गीतों को सुनते सुनते तो जवानी वैसे ही मुस्कुराने लगती थी। तो वो जो दौर था उसमें राजेंद्र कुमार गा रहे हैं, है हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए। अब चाहे शम्मी कपूर हैं, चाहे सुनील दत्त हैं, चाहे राजकुमार हैं, चाहे राजेंद्र कुमार हैं, अच्छा बहुत ही रोमांटिक गीत इन लोगों को मिलते थे। और ये इतने कमाल के कलाकार थे। 1964 के करीब मैंने गाना सुना पहली बार जब रेडियो पे, और थैंक यू अमीन सैनी साहब, सुनवाते तो आप ही थे हमें पिनाका गीतमाला के ज़रिए। शुरू में सितार बज रही है, जलतरंग बज रही है, और उसके बाद में संतूर भी बज रहा है, और एक ऐसी खूबसूरत शुरुआत गाने की दी, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है एक शहंशाह ने। तो ये जो गीत मैंने सुना ये मुझे इतना मधुर लगा। ताजमहल पे बना हुआ गीत है, जबकि बाद में फिर लता जी के ज़रिए भी हुआ ये गाना। ताजमहल पे नगमो शेर की सौगात किसे पेश करूं, उसी फिल्म में सुनील दत्त ने जवाब दे दिया कि इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं। ये बड़ा खूबसूरत दौर था। इस दौर में जो रोमांटिक गीत बनाए, देखिए रोमांस की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये ज़िंदगी में ज़र्रे ज़र्रे में बिखरा। मैं कहता हूँ ना, ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, ज़ौक़ नज़र चाहिए देखने के लिए। आप किसी बाग में जाते हैं तो परिंदों की जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो भी रोमांस है। अचानक देख रहे हैं सामने कली से ये फूल बन रहा है, वो भी रोमांस है। अगर स्काईलार्क उड़ता जा रहा है तो उस पर शैली भी पोइम लिख देते हैं और उस पर वर्ड्सवर्थ भी पोइम लिख देते हैं, ये रोमांस है। खेत में काम करती हुई लड़की अपनी फसल काट रही है, हमारे जैसे न जाने कितने वहाँ से गुजर जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ड्सवर्थ जब वहाँ से गुजरते हैं तो उस पर पोइम लिख देते हैं, सॉलिटरी रीपर, ये रोमांस है। नाइटिंगेल की आवाज़ को सुनकर पूरा ओड लिख देना, ओड टू नाइटिंगेल, ये कमाल कीट्स का है और ये रोमांस है। वो जो रोमांस था वो ऐसे होता था जब हम 9वीं 10वीं में पढ़ते थे। कीट्स की एक पोएम है पढ़ाई जाती है, ला बेला डेम सेंस मर्सी। तो इसका मतलब ये बताया जाता है, ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। यूजुअली इट हैपन्स, वैसा होता है, हुस्न को अपना गुरूर तो होता ही है। तो वहाँ पे वो एक बार फिर जाहिर करता है जो पोइट है कि देखो इस सब के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में उसके लिए मोहब्बत है। बाद में हमने ब्राउनिंग को पढ़ा और ब्राउनिंग ने भी कहा अपनी महबूबा से, हु नोज़ द वर्ल्ड में एंड टुनाइट, मोहब्बत कर लो, फिर इसके बाद ना मिल पाएगी तुझे है दोस्त, ये थोड़ी देर की चाहत बहुत गनीमत है, ये बहुत गनीमत है। तो रोमांस जो है, जो मोहब्बत है, वो गीतों के ज़रिए उछलती है, उसमें संगीत का बहुत बड़ा रोल है, उसमें अल्फाज की बड़ी कद्र होती। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, गुमनाम से कलाकारों पे भी जब गाने पिक्चराइज किए जाते थे, जैसे ये कमल जीत जो वहीदा रहमान के रफ़ीक़े हद बने, बाद में उनके शौहर बने, तो उस पर अब इसको, ये तो विश्वजीत पे गाना है, विश्वजीत और कुमुद चुगानी पे, लेकिन कमल जीत और वहीदा रहमान पे वो कौन सा गाना था, पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है। उस वक्त तो उन्हें नहीं मालूम था कि ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। तो वो गाना, अगर ये पर्वतों के दायरे विश्वजीत गा रहे हैं कुमुद चुगानी के साथ में, तो ये गीत जो है पर्वतों के पेड़ों पर
और देखिए ना क्या खूबसूरत रोमांस है कैफ़ी आज़मी साहब का, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, खेल अधूरा छूटे ना, क्योंकि कोई जब से मेरे कदमों के नीचे आसमां है, कोई जब से रफ़ीक कारवां है, मेरे कदमों के नीचे आसमां है। तो ये जो गीत हैं गाते थे, हम सुनते थे, और क्या खूबसूरत बात कही कैफ़ी साहब ने कही, जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं, फूल क्या शगुफ़े क्या, चांद क्या सितारे क्या, सब रकीब कदमों में सर झुकाने लगते हैं, लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को सब पत्थर गुनगुनाने लगते। दरअसल ये फिल्म बनी थी कहाँ तक आसमां है, मित्र कंवल जीत इसके हीरो थे फिल्म में, और ये किसी वजह से रिलीज़ नहीं हुई, कभी ना कभी होगी ज़रूर। तो ये रोमांस है, इस रोमांस को मैं महसूस करता हूँ, कोई जब से शरीके कारवां है, मेरे कदमों के नीचे आसमां है, हमारी आरज़ू का इम्तिहान है, चलो देखें कहाँ तक आसमां। इस गीत को भूपेंद्र जी ने इतने खूबसूरत अंदाज में गाया, अंडररेटेड सिंगर थे लेकिन बेहतरीन सिंगर थे। बात रोमांस की चल रही है भाई, चारों तरफ मचे हुए हाहाकार, कोलाहल, शोर शराबे, आडंबर, इन सब के बीच में चैन मिलेगा कहाँ से? उसका सिर्फ एक आसान तरीका है, प्रकृति के हो जाओ, संगीत में खो जाओ, और जो कुछ भी दरिद्र नारायण को दे सको वो दे जाओ। बस इतनी सी ज़िंदगी है, इतनी सी ज़िंदगी है, और ज़िंदगी जीने का आसान तरीका है। यकीन मानिए, पैसे के चक्कर को अगर आप समझें कि वो सुख देगा, हाँ, वो सुख नहीं देगा, वो सुविधा देगा। सुविधा और सुख में अंतर है। सुख एक अलग सच्चाई का नाम है जो इससे हासिल होता है, संगीत, प्रकृति और दरिद्र नारायण की मदद। तो रोमांस ज़िंदगी में जब आपके छलकने लगता है तो आपका दिल बड़े इत्मीनान से धड़कने लगता है, और आप कहने लगते हो, यार क्या कहना है, जिंदगी कितनी खूबसूरत। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा देखो। और वो जो कहते हैं ना, गांधी जी के 3 बंदर होते थे, भाई वो 3 बंदर वो पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो जो चीज़ें अगर हम ले आएंगे ना किसी का बुरा कहना, ना किसी का बुरा सुनना, निंदा से भी बचना बहुत ज़रूरी है, और कहने का तो सवाल ही नहीं किसी के बारे में बुरा भी ना देखना। तो ये अगर छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएं तो रोमांस आगे बढ़ता रहेगा। कितने सारे फिल्मी कलाकारों का जिक्र मैंने आपके सामने रोमांस के गीतों से जोड़ के किया है अभी अभी। फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए YouTube के ऐप पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए।
बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। जो दिन के उजाले में न मिला, दिल ढूंढे ऐसे सपने को। इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे। एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। To enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones, subscribe to Filmy Gaane channel.